व्हाइट हाउस में जो कुछ भी हुआ वो एक मीटिंग नहीं बल्कि कोई टीवी शो या बिग बॉस का कोई सीजन लग रहा था। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Ceasefire. What if anything? What if a bomb drops on your head right now? ये बात है 2022 की जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले के बाद पुतिन स्टेटमेंट देते हैं कि यूक्रेन में नेटो एक्सटेंड हो रहा था जो बाद में रशिया के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन ये सब बकवास थी। रूस का यूक्रेन पर हमला करने का मकसद इनके वो इलाके थे जिनके अंदर वसाइल शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने भी लड़ाई जारी रखी और इनका मुकाबला करके अपने इलाकों को महफूज किया। यहाँ पर यह भी याद रखें कि ये जंग टू साइड्स नहीं थी, बल्कि यूक्रेन अपने इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा था। इसके बाद अमेरिका में इलेक्शन के टाइम पर ट्रंप के पावर में आने से पहले वो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि ये जंग बंदी 24 घंटों के अंदर करवा देंगे और इलेक्शन जीतने के बाद यूक्रेन के सदर को व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है, जहां पर ट्रंप यूक्रेन के सदर को कहते हैं कि आप जंगबंदी करवा दें और इस जंग को खत्म कर दें। October, offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. लेकिन यूक्रेन के सदर यहाँ पर ट्रंप से गारंटी मांगते हैं कि पुतिन दोबारा सीज फायर नहीं करेगा, लेकिन ट्रंप इस गारंटी से बचने के लिए जवाब देने से पीछे हट जाते हैं। With guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying. और इस बात को चेंज करते हुए कहते हैं कि हमने आपको असला और इतने डॉलर दिए, आप हमें अपने 50% कुदरती वसाइल दें। President, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have You our invite- लेकिन यूक्रेन के सदर इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे आने वाली नस्लों को भी ये कर्जा अदा करना पड़ेगा, इसलिए वो इस डील पर सिग्नेचर नहीं करते। इसी मुलाकात के दौरान यूक्रेन के सदर एक दफा फिर ट्रंप से गारंटी मांगते हैं कि आप हमें इस चीज की गारंटी दें कि पुतिन दोबारा हम पर हमला नहीं करेगा। इसी कन्वर्सेशन के दौरान वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कहते हैं कि आपको डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए, लेकिन यूक्रेन के सदर यहाँ पर फिर से क्लेम करते हैं कि आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। पुतिन ने इस चीज को काफी दफा ब्रेक किया है। What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yeah. और इसी बात पर जेडी वेंस भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप अमेरिकी मीडिया के सामने एक प्रेसिडेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around. और यूक्रेन के प्रेसिडेंट दोबारा से कहते हैं कि अगर हमने पुतिन को ना